स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11th में हैं, ठीक है, और दोस्तों जिनका भी क्लास 11th का एग्जाम 2025 में होने वाला है उन सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, जिससे विद्यार्थी दोस्तों बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो डरने की किसी भी तरह की बात नहीं है। अब आपके सामने जीके टॉप मास्टर आ चुका है तैयारी कराने के लिए बूस्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर के आ चुके हैं 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपके दोस्तों 2025 में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। जिस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस रहेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलेगा। समय वही आपको 1 घंटा दिया जाएगा और आपको 40 नंबर का यहाँ पर रहेगा। केमिस्ट्री के साथ दोस्तों आपको फिजिक्स का भी पेपर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछता है। सबसे पहला प्रश्न है मोलर मास ऑफ H2O इज, ठीक है, यानी कि आपसे पूछता है कि H2O का, ठीक है, आप सभी का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो ये तो बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है, ठीक है, ये तो 9वीं के बच्चा बनाता है। तो आप लोग कैसे नहीं बनाइएगा सर, कैसे बनाएंगे, भूल गए हैं तो अरे दिक्कत नहीं लेना है, हम आपके साथ आ चुके हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। चैनल को सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक चीज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। के गो हाइड्रोजन है, 2 गो है, ठीक है, प्लस दे दीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान वही एटॉमिक मास, ठीक है, कितना होता है। तो ये आप सभी का होता है दोस्तों, कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 और प्लस का 16 है, तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यही तो H2O का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा H2O का 18, ठीक है। जिस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन से इसी प्रकार से एग्जाम में रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत ना हो। जो इंग्लिश से है इंग्लिश को देखिएगा, जो हिंदी से है हिंदी को देखिएगा। 4 नंबर, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है। रिलेटिव चार्ज पूछा दोस्तों किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो माइनस नेगेटिव का होता है, ठीक है, कितना, माइनस नेगेटिव का। नेगेटिव का होता है तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए सर, कर लीजिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ पोटासियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि पोटासियम के 1 मोल में होता है। अरे भैया 1 मोल में कितना परमाणु होता है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 1 मोल में कितना परमाणु होता है आप लोग बताइए। तो 1 मोल में टोटल परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कहने का मतलब है 6.22 गुना 10 का घात 23 परमाणु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सॉइल ऑफ बेरिलियम एटम आर, बीई यानी कि बेरिलियम परमाणु के द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। कैसे, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बताइए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो टोटल 4 होता है, यानी कि 4 होता है, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 4 होता है। अब जो 4 है इसको 2 कोष्ठ में पहले पूरा कीजिए, ठीक है, क्योंकि नील्स बोर और बरी आपका 4 को आपका क्या दिया था, कक्षा दिया था KLMN, लेकिन यहाँ पर 4 ही को इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम लोग के कक्षा में 2 होता है, बाकी जो बच गया एल में जाएगा, 2 को बच गया। तो देखिए कि द्वितीय कक्ष में जो एल आपका क्या है, तो द्वितीय कक्ष है, सेकेंड से ले कितना इलेक्ट्रॉन आया है, तो 2 का इलेक्ट्रॉन है।
आंसर कितना होगा, आंसर भी आपका 2 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, ठीक है, ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, लिथियम का दोस्तों वर्ग संख्या पूछा है, तो लिथियम का वर्ग संख्या कितना होता है, तो लिथियम का वर्ग संख्या आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, कितना 1 होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक सरप्राइज क्लास 11th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। सर जी कैसा सरप्राइज, तो दोस्तों जितने सारे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2025 में सबसे अच्छा नंबर 95% नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तहलका गेस्ट पेपर जो जय मां सरस्वती का वंदना करते हुए तैयार किया गया है, जिसका प्राइस दोस्तों ओनली फॉर 79 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए जिसका प्राइस ओनली फॉर 79 है, जिससे आप लोग एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, तो दोस्तों इस गेस्ट पेपर को लेने के लिए, ठीक है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों 12th के विद्यार्थी इससे तहलका मचा चुके हैं, अब आपका बारी है, और 12th में भी आपका साथ देंगे, तो दिक्कत नहीं लीजिए। किसी को चाहिए तो इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, 79 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा QR कोड पे, और गेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में, ठीक है। चलिए 6 नंबर, मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम दोस्तों क्या है, तो मैग्नीशियम क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना जरूरी है क्या सर जी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 हो गया 12 को, 2 दूना 4 दूना, ठीक है, 4 और 6 10 दोबारा 10 को इलेक्ट्रॉन पूर गया, ठीक है। पूरने के बाद देखिए कि लास्ट में कौन सा कक्षा में गया है, कौन सा ब्लॉक में गया है, तो एस ब्लॉक में गया है, यानी कि जो मैग्नीशियम दोस्तों एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। 7 नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कार्बन पे दोस्तों 13 को आपका इस प्रकार से है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास दिया गया है, और आपका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 दिया गया है, कि नाभिक में कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, 13 एटॉमिक मास है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल सा है, कार्बन पे कितना है एटॉमिक मास है 13, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग मास में से क्या करते हैं, प्रोटॉन को घटा देते हैं, तो मास आपका 13 है, प्रोटॉन आपका 6 है, तो 13 में 6 गया 7 बचेगा, और 7 यही जो आपका क्या है, तो ये आपका राइट आंसर है, क्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या है कार्बन पे, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर देखिए कि एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 to 18 आर, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व है। सबसे पहले मैं आपको फिगर बना करके दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर होगा, ठीक है। चलिए 13 से 18 वाला यहाँ पर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग पी एलिमेंट्स कहते हैं, नीचे वाला आपका एफ हो गया, ई वाला आपका डी हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, एस एलिमेंट हो गया। तो 13 से 18 तक जितना भी एलिमेंट होगा, ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक में होगा, तो ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि पी ब्लॉक का तत्व है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड्स ऑफ द लॉन्ग फ्रॉम टू बी द पीरियोडिक टेबल, तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में किस आवर्त में रखा गया है। दोस्तों परमाणु संख्या 15 किसका होगा, परमाणु संख्या 15 फास्फोरस का होगा, किसका होगा, फास्फोरस का होगा, परमाणु संख्या 15। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किससे, 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए, क्या देखिए सर जी कि लास्ट में पी ब्लॉक में एलिमेंट जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पर, 3 इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 नंबर, द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 इज, BeCl2 का आणविक ज्यामिति पूछा है। सबसे पहले फिगर इसका बनाइएगा, तो बेरियम इस प्रकार से एगो क्लोरीन ऐजा जाएगा, एगो क्लोरीन ऐजा जाएगा, और ये जो बन रहा जो फिगर है ये आपका लीनियर में बन रहा है, लीनियर में बन रहा है, इसका कहने का मतलब है आपका रेखीय है, ठीक है, क्या है, रेखीय है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रेखीय, ठीक है।
11 बॉन्ड ऑर्डर पूछा दोस्तों H2O मोलिक्यूल्स का है, H2 अणु का अवंध कोटि पूछा, ठीक है। H2O अवंध का जो है क्या पूछा है, तो मोलिकुलर्स कोटे पूछा गया है। तो इसका जो होगा वो होगा 1 होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर कि दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन इन H2O इज, H2O में ऑक्सीकरण का प्रसंस्करण है, ठीक है। कैसे होगा, दिक्कत नहीं लेना है क्योंकि हम आपके साथ हैं खरा। तो H2O का पूछा है, जल का पूछा है ना। तो सबसे पहले तो इसको आप लोग दिखाइए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। ऑक्सीजन में के गो लोन पेयर जाएगा, 2 गो लोन पेयर जाएगा, के गो लोन पेयर जाएगा, 2 गो लोन पेयर जाएगा। और यहाँ पर ये आपका sp3 का क्या है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा sp3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन H2 इज, H2O के इलेक्ट्रॉनिक अवबंधों के युग्मों की संख्या कितनी है, H2O पूछा है। अब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सल्फर को रखना है, डबल बॉन्ड के साथ O बनेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ O बनेगा, ठीक है। O में आपका 2 गो लोन पेयर जाएगा, सल्फर में आपका 1 गो लोन पेयर, यहाँ पर भी 2 गो लोन पेयर जाएगा। और इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसी को तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2 बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14, बॉयल्स लॉ इज अ मैथमेटिकली रिटन हैज, दोस्तों बॉयल्स लॉ का गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट बोले तो सर जी नियतांक बट 1/v, ठीक है। ये आपका क्या है, बॉयल्स लॉ का नियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल सही और सटीक आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर इज द एक्सपेक्टेड, ठीक, एक्सप्रेस इज द एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लेटर 1 मोल ऑफ द गैस अंडर STP कंडीशन एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर, देन द वैल्यूज ऑफ आर का वैल्यू पूछा। जब दोस्तों दाब वायुमंडल में आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है, 1 मोल गैस दिया गया है, ठीक है, इतना केल्विन दिया गया है, वायुमंडल 1 दिया गया है, इतना आयतन दिया गया है, आर का मान पूछा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला, कौन वाला सर जी, आइडल गैस वाला फॉर्मूला। आइडल गैस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, पीबी बराबर बोलता है nRT, बोलता है कि P का मान 1 है, V का मान 1 है, P का मान 1 है, V का मान 1 है, सॉरी V नहीं सर, P का मान 1 है। प्रेशर कितना है, तो 1 है, ठीक है। प्रेशर आपका कितना है, 1 है। लेकिन भी देखिएगा आयतन आपका 22.4 लीटर है, 22.4 है, ठीक है, यानी कि 22.4 इज इक्वल टू एन, आपका एन का मान 1 है, आर हमको निकालना है, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन दिया गया है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 22 गुना 1, ठीक है, 22.4 गुना 1 22.4 हो जाएगा, और नीचे आपका 273 आपका चल जाएगा। तो 22.4 नीचे 273 डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 0.0821, ठीक है, 0.0821, 0.0821, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि द ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन पूछा दोस्तों, जिस प्रकार से दिया गया, मीथेन गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस में है, इधर बन रहा CO2 बन जा रहा है, और H2O पानी से निकल जा रहा है लिक्विड में, ठीक है। उसमें रासायनिक समीकरण पूछा, 2 गो गैस था, गैस में जब आपका दोस्तों रिएक्शंस कराया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल आपका बाहर निकलता है, और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दहन एंथैल्पी का, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द कंबूजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन चार्ज ऑफ स्टेट Hg का देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो चार्ज पूछा Hg का, साइन किस प्रकार से एंथैल्पी का कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से क्या कर रहा है, सॉलिड में जा रहा है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जब भी कोई लिक्विड से सॉलिड में जाता है और सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाए तो यहाँ पर माइनस होगा, नेगेटिव होगा, और सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर देखिए, ठीक है, कि डेल जी का मान पूछा दोस्तों। डेल जी जो है आप सभी का क्या है, तो 0 से क्या है, छोटा है। डेल जी जब 0 से छोटा है तो इसको हम लोग कहेंगे द प्रोसेस ऑफ द, ठीक है, प्रोसेस इज द स्पॉन्टियस, यानी कि प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, सर जी पार्ट 2 का वीडियो जरूर लेकर के आइए।
सपोर्ट जरूर से कीजिए दोस्तों, सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों किसी को एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर 79 रुपया पे कर गेस्ट पेपर ऑनलाइन ले सकते हैं। तो चलिए सारा चीज़ आपको बता दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।